नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में पटेल इंजीनियरिंग इस कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इस कंपनी ने जो क्वार्टर फर्स्ट के नंबर्स अभी पेश किए वो सभी हमें मिलियंस में देखने को मिले, तो उसको हम डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का टोटल इनकम 1136 करोड़ का देखने को मिला, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 1230 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे 100 करोड़ की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 935 करोड़ का हमें देखने को मिला था, जो कि अभी ये लगभग 200 करोड़ से बढ़कर 1136 करोड़ का देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 200 करोड़ की ग्रोथ है वो टोटल इनकम में हुई है, और उसके साथ ही में क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो 100 करोड़ का ड्रॉप है वो हमें कंपनी के टोटल इनकम में यहाँ पर देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस एक अच्छी ग्रोथ टोटल इनकम में हुई है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस जो टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली उस वजह से हमें थोड़ा सा प्रेशर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो अगर कम होता है तो कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू इतना भी ड्रॉप नहीं हुआ है, जो कि इस वजह से कंपनी के शेयर में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई। तो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की नज़र से अगर हम देखेंगे तो प्रेशर देखने को मिल। तो कंपनी के टोटल इनकम के बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जिसके लिए हम कंपनी का एक्सपेंस और साथ ही में वेरियस टैक्सेस से उन कट करके देखेंगे तो हमें कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो अभी हमें 54 करोड़ के यहाँ पर क्वार्टर फर्स्ट में देखने, जो कि इसके कंपेरेटिव क्वार्टर फोर में देखेंगे तो लगभग 76 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली बेसिस जिस तरह टोटल इनकम में गिरावट हुई थी उसी तरह हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 32 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 54 करोड़ का हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है और ईयर और इन बेसिस इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और उसके बाद कंपनी का हम अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में 0.60 देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो ये 0.98 हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अर्निंग पर शेयर में कंपनी की गिरावट देखने, और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी की EPS 0.56 था, जो कि अभी ये बढ़कर 0.60 इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ की है और क्वार्टरली बेसिस हमें इसमें गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें अगर हम कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सभी में ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट, टोटल इनकम और अर्निंग पर शेयर इसमें हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिले, जिस वजह से शॉर्ट टर्म की नज़र से गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट यहाँ पर मेंटेन रहे, जो कि कंपनी ने किया है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगाई जा रही थी कि टोटल इनकम क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस बढ़े, वो सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा है, जिस वजह से हमें कंपनी के शेयर में यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की नज़र से देखने बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल सकती। एक छोटी ही गिरावट यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस जो टोटल इनकम नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली उस वजह से देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जिसमें कि कंपनी का बोरोइंग्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कम हो रहा है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो हमें कंसिस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिले। और इसी पॉजिटिव नेट प्रॉफिट की वजह से हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं।